नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए। तो बात यह है कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्य और भारत समेत पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए काम करने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमाते इस्लामी के साथ अब कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से गठबंधन कर लिया है। हो सकता है कि आप हैरान हो गए हों, आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया, जमाते इस्लामी के साथ कांग्रेस क्यों जाएगी? आतंकी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्य और दंगों के आरोपी उमर खालिद का समर्थन कांग्रेस क्यों लेगी? तो ध्यान से वीडियो देखते जाइए, हम विस्तार से सब कुछ बताते हैं। हुआ ये है कि केरल में हो रहे विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है। बड़ी बात यह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जमात इस्लामी हिंद से संबंधित है, कह सकते हैं कि उसी का पॉलिटिकल आउटफिट है। इस कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन का उद्देश्य दुनिया भर में इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। इस संगठन से संबंधित वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने केरल में कांग्रेस का समर्थन किया है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास हैं। और ये संयोग नहीं हो सकता कि वे उमर खालिद के पिता भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उमर खालिद के पिता इलियास प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का उद्देश्य पूरे देश को जिहाद के जरिए, हिंसा के जरिए कन्वर्ट करके भारत को इस्लामिक देश में बदलने का। 2001 में इस संगठन को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद इलियास सिमी से दूर हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये सब कड़ियां अंततः कांग्रेस से जाकर जुड़ जाती हैं। उमर खालिद दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपित हैं। उनके पिता सैयद इलियास इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए काम करने वाले कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी से संबंधित राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं। इलियास आतंकी संगठन सिमी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और इलियास ने ही कांग्रेस को समर्थन दिया है। और तो और इलियास और सिमी का केस लड़ने वाले पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेसी सलमान खुर्शीद थे। सवाल ये है कि जमात इस्लामी को सेकुलर बताने वाले राहुल गांधी की क्या कांग्रेस पार्टी भी भारत में इस्लामिक शासन चाहती है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है कि वो अब मुस्लिम लीग के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। क्या जमात इस्लामी से समर्थन उसी क्रम में एक और कदम है? कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ जमात इस्लामी से समर्थन पर देश को जवाब देना चाहिए, बल्कि ये भी बताना चाहिए कि क्या पार्टी जेल में बंद उमर खालिद के साथ खड़ी है। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन के संस्थापक सदस्य इलियास से उनकी पार्टी क्यों समर्थन ले रही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और समझिए, जमाते इस्लामी से समर्थन लेने पर कांग्रेस के विरुद्ध सबसे ज्यादा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हमलावर है। वे कह रहे हैं कि जमाते इस्लामी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करता। विजयन कांग्रेस से, राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रहे हैं। मजे की बात यह है कि केरल में यही CPIM कांग्रेस का विरोध कर रही है, कांग्रेस की नीतियों का विरोध कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर वही CPIM कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में है। इससे एक बात स्पष्ट है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर CPIM, ये पार्टियां आज विचारधारा के लिए राजनीति करती दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए छटपटाती दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस जमाते इस्लामी से समर्थन लेती है और CPIM कांग्रेस की आलोचना करने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर उसके साथ गठबंधन में रहती है। प्रियंका गांधी को जिताने के लिए कांग्रेस ने उमर खालिद के पिता और सिमी के संस्थापक सदस्य की अध्यक्षता वाली जमात इस्लामी से संबंधित वेलफेयर पार्टी का समर्थन लिया है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।